फसल तो जो पूरी तरह से बर्बाद होगी उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाना चाहे तो कर लें अपनी संतुष्टि के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं वो तो सबको दिख रही है कि सारी तबाह हो चुकी फसल। तो कम से कम 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मुआवजा दिया जाए किसानों को, जिसकी कुछ उनके मरहम लग सके उनके घावों पर। पूरी तरह से टेंशन बनी हुई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं। दवाइयों का प्रॉपर इंतजाम किया जाए और विशेषकर पशु चारे का, जो मकान टूट गए हैं, गिर गए हैं, कच्चे मकान, उनकी व्यवस्था की जाए। जो दुकानों में भी और जो व्यापारियों के जो छोटे छोटे जो दुकानदार जो खोले हुए हैं उनके भी जो नुकसान हुए हैं उनके भी जो उनको मुआवजा दिया जाए। और जो 16 व्यक्ति जो जिनकी डेथ हुई है, जिसका इन्होंने 4 लाख रुपए का मुआवजा किया, 4 लोग मिसिंग भी हैं जिनका पता नहीं है जिंदा है मुर्दा है, कहाँ गए उस बाढ़ में, उनका भी आवश्यकता है। और 4 लाख तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हमने गवर्नर साहब के सामने कहा था कि इसको भी मुआवजे को 4 लाख नहीं, इसको कम से कम 20 लाख इसका मुआवजा दिया जाए। जो नुकसान हुआ है, जो ट्यूबवेलों में जो उनकी मोटरें फूकी हैं या जो और तरह का जो नुकसान हुआ है उसकी भी इसमें आपूर्ति की जाए। और आने वाली ये जो समस्या जो विकराल रूप धारण कर सकती है उसकी तरफ भी गंभीरता से ध्यान दें कि कहीं ये बीमारियां भी हो सकती है। अभी से ही दवाइयों का और डॉक्टरों का विशेष करके ध्यान रखा जाए। ये हमने आज गवर्नर साहब से, हमने आदरणीय हुड्डा साहब और सभी जो सीनियर जो लीडर्स विधायकगण, पूर्व विधायकगण वहाँ पर मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें इसमें आपका बहुत भारी इसमें सहयोग और समर्थन चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे उनके घावों को मरहम लग सके। ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। बाढ़ आई हुई है ज़बरदस्त हरियाणा में और पंजाब और स्टेटों में भी आई हुई है। उसके संदर्भ में अध्यक्ष जी ने सारी बताई आपको। हम स्वयं वहाँ गए और इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई, नेचुरल कैलेमिटी है, इतनी बारिश पहले कभी हुई नहीं, बहुत पानी आया पीछे से। हमने वहाँ देखा अगर सरकार पहले सही कदम उठा लेती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। जैसे मतलब दादूपुर नलवी नहर है, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जो हांसी उठाना नहर है उसको मेंटेन नहीं करा। ये ऐसी नहरें हैं जो फ्लड को ख़त्म करती। और हम जिन गांव में गए, अशोक अरोड़ा जी भी हमारे साथ थे, वहाँ के पंचायतें मिली हमारे को। उन्होंने कहा जी हमने प्रस्ताव करके दिया था कि हमारी ड्रेनेज साफ कराई जाए। 2 साल से कोई ड्रेन साफ नहीं हुई उन गाँव में। ये वहाँ हमारे को उन्होंने किया। और इसी प्रकार से जो बिल्कुल जल भराव हो गया था, जैसे शाहबाद अंदर गए हम सारी मार्केट में, वहाँ पर कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं थी कि लोगों तक खाना या पानी पहुँचाया जाए। जो स्वयं सेवक लोग थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि वे एक दूसरे की मदद करें। वो लंगर लेके जा रहे थे ट्रॉलियों में, घर घर तक उन्होंने खाना पहुँचाया, पानी उन्होंने पहुँचाया, लेकिन सरकार कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दी है। और हाँ, 50 घंटे तक तो बिजली और पानी, 55 घंटे बिजली पानी बंद रहा वहाँ। तो आदमी बगैर पानी, बगैर बिजली, और उसका कहीं ड्रेनों की सफाई नहीं हुई और शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं हुई। और जैसा कहा अध्यक्ष जी ने, यमुना पे जो ठोकरें बनती हैं, अब इन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की जनवरी में। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कोई राजनीतिक बात से नहीं, कि भाई जो फैसले हुए धरातल पे कितने उतरे, कितनी ड्रेन साफ कराई, कितनी ठोकरें बनाई, कितने बंद जो है मजबूत किए। क्योंकि जो हमारे समय के बंद बने हुए थे वो भी लीक कर गए। तो इस वजह से, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ यमुनानगर से लेकर और पलवल ज़िले तक
जो यमुना के साथ साथ है वो इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। जैसे एनजीटी ने भी बार बार कहा कि रास्ता बदल गया, स्टेट का एक्सचेंज का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आज सवेरे वो आए थे वहाँ से सुभाष चौधरी जी, वो बता रहे थे 25 एकड़ भूमि तो एक जगह से सब खत्म हो गई, बह गई। इस प्रकार से जो इलीगल माइनिंग की वजह से, माइनिंग की कोई असूल होते हैं कि आप 6 फुट खोद सकते हो, या जब वो आया था ताकि बाहर से उसे था, अब 20-20, 40-40 फुट करके यमुना का रास्ता ही बदल गया। तो इसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सरकार से हमारा अपील है कि सबको जो लाखों एकड़ ज़मीन, जो धान खास तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सब किसान को मुआवजा दें। मकान जो बेघर छत के हो गए लोग, बहुत मकान टूटे हैं गरीब आदमी के, उनको पूरा मुआवजा दें। जो इन्होंने अनाउंस किया है डॉक्टर अम्बेडकर नवीनीकरण का, उसका तो मैक्सिमम लिमिट 80,000 है, तो 80,000 में क्या होगा, तो पूरा मुआवजा दे। दुकानदारों का जो नुकसान हुआ है वो दे। और जब अम्बाला इंडस्ट्रियल एरिया में गए हम, तो वहाँ हैं, हाँ अम्बाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ मेरे को मिला एक उसका करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। इंडस्ट्री की भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी नुकसान जो है पूर्ति करें ये सरकार तुरंत। और राज्यपाल जी को हम मिला है, राज्यपाल जी को ये भी आश्वासन दिया हमने कि हमारी पार्टी जो भी सरकार राहत में काम करेगी, पूरा उनको सहयोग देंगे, क्योंकि आज सब पूरा हमारे लोग संकट में हैं। सबको एक होकर मजबूरी करें और आगे से ऐसे कदम उठाएं जो ना आए। अब आपके सवालों पे, जैसे डंगरों की दवाई है, वहाँ अब बीमारी आ सकती है, मेडिकल टीम जानी चाहिए, जगह जगह दवाई जानी चाहिए। लेकिन मेरे को जो कल इन्होंने किस किया हो तो कुछ किया हो, परसों जब हम गए कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ कोई दिखाई नहीं दी। और ये बड़ी गंभीर बात है, सरकार को गंभीरता से ये काम करना चाहिए। कोई एक मंत्री जी का बयान था किसी का कि हुड्डा साहब को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति नहीं है। एक बात समझ में नहीं आया, जब हमारे लोग समस्या में है, आपत्ति आई हुई है, वो उनकी सहयोग करना, उनकी सही बात बताना तो हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष की। कोई आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, हम लोगों को इस तरह दे सकते। इस सरकार को जगाने का काम विपक्ष का कार्य होता है, वो हम कर रहे हैं।